साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी ऐसी जीत लिखी है ना कि सब हैरान रह जाएंगे मेरे बच्चे, सब लोग। तुम क्या, सब लोग हैरान रह जाएंगे। तुम भी हैरान रह जाओगे। तुम अभी अपने बाबा को जानते ही कहाँ हो। इतने अच्छे से, इतनी गहराई से तुम मुझे नहीं जानते। तुमने अभी बस बाबा का सिर्फ थोड़ा सा प्यार देखा, सिर्फ 1%। जब तुम मेरी गहराई में जाओगे ना, जब तुम मुझे जानोगे, पहचानोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर तुम चाहो ना तो कुछ भी पा सकते हो मुझसे, कुछ भी। इस दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। बस तुम्हारे विश्वास के ऊपर है। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत ही, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकती है। जो चीज़ ना है ना, वह हाँ करवा सकती है। तुम चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। मैं तुम्हारे वश में हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे वश में है। तुम चाहो ना तो मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। मेरा बच्चा जो चाहे ना मुझसे ले सकता है, चाहे वो उसके किस्मत में हो, भाग्य में हो, ना हो, चाहे कुछ भी हो। चाहे उसने ज़िंदगी में अच्छे कर्म ना भी किए हो ना, तब भी मैं अपने बच्चों के कर्मों को नष्ट कर कर उनके जीवन में अच्छे कर्म लिखता हूँ। उनके कर्मों में अच्छी चीज़ों को जोड़ता हूँ, शुभ कर्मों को जोड़ता हूँ। विश्वास तो करो। तुम अपने बाबा को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन ना तुम मुझे कहीं भी छोड़ के नहीं जाओगे, किसी पर भरोसा नहीं करोगे। जो पूछोगे, जो करोगे, मुझसे ही पूछोगे। जो करना चाहोगे वो मुझसे ही पूछ कर करोगे। मुझ पर पूरा विश्वास भी रखोगे कि हाँ, मेरे बाबा जो भी मेरे लिए करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं और मेरे लिए उचित होता है। तुम जान जाओगे उस दिन मुझे। और सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी ना, तुम्हारी तबीयत किसी चीज़ की वजह से ख़राब नहीं हुई थी। तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी नज़र की वजह से। तुम जिन लोगों के सामने ऐसे हो रहे हो ना, शारीरिक तौर पर अच्छे दिख रहे हो ना, पहले से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में अच्छी हो रही है ना, तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और इस वजह से ना वो नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें घेरे हुए हैं, वो नज़रें तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम ना नज़रें उतरवाओ मेरे बच्चे और उदी लो। तुम मेरा उदी का सेवन करो, उदी का टीका लगाओ, जिससे कि तुम गंदी नज़रों से, बुरी नज़रों से, गलत ऊर्जाओं से बचे रहो। क्योंकि कई लोगों की ना गलत नज़र है तुम पर, बुरी नज़रें हैं तुम पर बहुत बुरी नज़रें हैं। उनसे बचकर रहो, तभी जाकर ना तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी। बात को समझना, तुम्हारी तबीयत यूं ही नहीं ख़राब हुई, किसी वजह से हुई, और उसकी वजह नज़र थी, बुरी नज़र। समझो मेरी बात को। अब मैं ना तुम्हें नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से ना दूर करूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हारी ऊर्जा में ना प्रबलता आएगी। तुम देखना, तुम बहुत प्रबल हो जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, तुम देखना। बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहे कोई तुम्हारा अपना हो या पराया हो, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उनकी बातों को ना दिल से लगाने से अच्छा है कि उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं कि वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे तभी तुम उन्हें माफ़ करोगे, नहीं। ये चीज़ तुम्हारे लिए है। तुम उनको अपने अंदर से माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी ना तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती है। तुम्हारी दिशा, तुम्हारे रास्ते कहीं और हैं। अगर उन लोगों को साथ लेके चलोगे ना, उन लोगों को अगर मन में लेके चलोगे, उनकी गलतियों को, उनके ज़ख्मों को अंदर लेके चलोगे ना, तो ज़िंदगी में इतना बोझ नहीं उठा पाओगे। क्योंकि आगे चलकर ना मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने चाहता हूँ, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तो तुम्हारा जो पिछला है ना, उन सबको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि आगे बहुत कुछ है तुम्हारी ज़िंदगी में। और तुम जानते हो, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, अब उनके खिलाफ़ तुम कदम उठाओगे, और वो कदम भी ऐसा वैसा नहीं होगा। वो कदम भी बहुत बड़ा कदम होगा जो तुमने आज तक नहीं उठाया, लेकिन उठाना था मेरे बच्चे। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया लोगों ने तुम्हारा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। अब वक्त आ चुका है कि तुम खुद को बदलो, अपने आप को बदलो और कदम उठाओ। अगर अब तुमने कदम नहीं उठाया ना, तो ज़िंदगी में कभी कदम नहीं उठा पाओगे। यही सही वक्त है, यही सही मौका है कि अपना हक लो तुम, क्योंकि तुम्हारा हक बहुत छीना जा चुका है। तुम्हारे हक को ना कई लोगों ने छीनने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे बहुत नफ़रत करते हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी इज्जत करके भी ना राज़ी नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और उन लोगों के लिए अब कदम उठाओ। तुम्हें कदम उठाना होगा, बिल्कुल उठाना होगा। तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो। लेकिन विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर कि तुम जिस भी रास्ते पर चल रहे हो ना, आंखें बंद कर कर चलना। अगर अंधेरे में भी हो ना, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। उस अंधेरे को भी ना मैं पार करवा दूंगा। उस अंधेरे से डरना मत, क्योंकि वो अंधेरा भी
तुम्हें रोशनी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो एक रास्ता है। वो जो अंधेरा है ना, वही अंधेरा गुजरता हुआ रोशनी की तरफ जाता है, और उस रोशनी की तरफ मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी डरना मत। और मैं ना तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाला हूँ, कुछ बहुत बड़ा तुम्हें मिलने वाला है। और जो तुम्हारे फैसले हैं ना, इसके कारण तुम्हें आगे चल के बहुत सारी खुशी भी मिलेगी, तुम देख लेना। और वो खुशी तुम्हें मंजूर भी होगी, क्योंकि वो खुशियाँ तुम्हें मैं दूंगा। और तुम मेरी शक्तियों का एहसास भी करोगे, तुम मेरी शक्तियाँ देखोगे। और अपने मानसिक तनाव को ना शांत रखो, क्योंकि तुम्हारा मानसिक तनाव है ना, तुम्हें मजबूर कर देता है इधर उधर की बातों को सोचने के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने मानसिक तनाव को थोड़ी सी शांति दो, अपने मानसिक तनाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ। तुम थोड़ा सा ध्यान किया करो, मेरा नाम जाप किया करो। और सुनो, तुम ना बहुत परेशान हो ना कि तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं है, तुम्हारे घर में आए दिन क्लेश होते हैं। क्या होगा? घर वालों ने रिश्तों का तमाशा बना के रखा है लोगों के आगे। तुम बहुत परेशान हो, किसी से कुछ कह नहीं पाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो ना। तो किसी से कहने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। बस श्रद्धा और सबूरी रखो मुझ पर। मैं ही करूँगा, मैं ही सब करूँगा। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी सबूरी रखो, मैं ही करूँगा सब कुछ। जिन लोगों ने तुम्हारा तमाशा बनाया है ना, उन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से हटाकर एक तरफ कर दूंगा, तुम देख लेना। और जिन लोगों की वजह से तुम्हारे अपने परेशान हो रहे हैं ना, उन लोगों को भी तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करूंगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, बिखरने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखो मेरा। तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी परिस्थितियों में भी सुधार आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम तैयार रहो, समझ गए? और सब कुछ ना वक्त पर छोड़ दो। जब जहाँ तुम्हें समझ में ना आए ना कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उस वक्त के लिए ना अपनी सारी परिस्थितियों को, जो भी कुछ है ना, जहाँ जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सब अपने साईं पर छोड़ दो, अपने बाबा के ऊपर छोड़ दो, वक्त पर सौंप दो सब कुछ। देखना कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो मेरी बात को, जहाँ गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं ना, अगर तुम्हें लगता है कि बातचीत करके बातों को सुलझाया जा सकता है, तो एक बार बात कर लो, मेरे कहने से बात कर लो। क्योंकि ध्यान रखना, रिश्ते बहुत मुश्किलों से बनते हैं मेरे बच्चे, बहुत मुश्किलों से। टूट तो बहुत आसानी से जाते हैं, लेकिन बनते बहुत मुश्किलों से हैं। तो सोच समझकर कदम उठाओ, सोच समझकर आगे कदम उठाओ। और अपने रिश्तों को अगर बचा सकते हो, फैसला ले सकते हो, सही से समझा सकते हो, गलतफहमियों को दूर कर सकते हो ना बात करके, तो करने की कोशिश करो। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ना तुम्हारे रिश्तों में खटास आई है, कुछ लोगों की वजह से। और कल को अगर तुम्हारा रिश्ता टूट भी गया ना, तो शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे सामने वाले साथी को फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जाके तुम पछताओगे कि तुमने किन लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब किया। और जिन लोगों की बातों में तुम आओगे ना, वो तो खुशी से झूम उठेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे कि तुम उनकी बातों में आ गए, और तुम उनकी बातों में आकर तुमने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। फिर कल को जुड़ना सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। फिर कल को ना भी जुड़े, फिर क्या करोगे? और सुनो, तुम बुरे सपनों से परेशान हो रहे हो ना, तो सोने से पहले अपने सिराने के नीचे ना तुम उदी रख के सोया करो। उदी रखो अपने पास में। तुम्हें बुरे सपने, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत रहा करो। रात रात भर डरते रहते हो, परेशान रहते हो। तुम्हें डर लगता है उन बुरी चीज़ों से, तुम्हें डर लगता है बुरे सपनों से। तुम तो सोने से भी कतराते हो, सोने से भी डरते हो कि अगर सोऊंगा तो बुरे बुरे सपने आएंगे। अरे मेरे बच्चे, इतना मत सोचो। अगर ज़्यादा कुछ है ना, तो तुम मुझे छोटा सा मेरा स्वरूप लो, मेरा छोटा सा स्वरूप या मेरी छोटी सी तस्वीर लो, जिसे पकड़ कर अपने पास रख के सोया करो। देखो फिर किसकी मजाल है कि जहाँ तुम्हारे साईं बैठे हैं वहाँ कोई आ भी जाए, कोई भटक भी जाए ना, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो तुम ये भी कर सकते हो, मेरी उदी भी रख सकते हो। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखो मेरा, समझ गए? और कुछ मेरे बच्चों को ना खाना बनाने का बहुत शौक़ है, तो खाना बनाओ, बनाने को मना नहीं, पर खिलाओ भी उन्हें ही जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हारे खाने की इज्जत करे, जो तुम्हारे खाने की बेकदरी करे, जो तुम्हें बेइज्जत करे ना, उन्हें खाना पूछने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।